हाँ तो बच्चों, मैं कल क्लास समाप्त किया था कि वैद्युत अपघट्य निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला सबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो ए नंबर मैंने लिखा था सबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सबल वैद्युत अपघट्य कहता है कि वे रासायनिक पदार्थ या वैसे वैद्युत अपघट्य, क्योंकि वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। वैसे वैद्युत अपघट्य जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः कहने का मतलब कि 100% पूर्णतः आयनों में अपघटित हो जाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। या कहोगे वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः ब्रैकेट में लिखोगे 100% पूर्णतः आयनों में अपघटित हो जाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। या कहोगे वे वैद्युत अपघट्य जिनके, आवाज मत करो, वे वैद्युत अपघट्य जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः आयनों में अपघटित हो जाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो सभी लिखना शुरू कर दो, इम्पोर्टेंट का नाम लिखना। वे वैद्युत अपघट्य जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः 100% पूर्णतः आयनों में अपघटित हो जाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अथवा परिभाषा लिख सकते हो, वे रासायनिक पदार्थ जिनके, अथवा देकर के पैराग्राफ से लिखो, वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः लिखकर ब्रैकेट में मार देना 100% पूर्णतः आयनों में अपघटित हो जाते हैं, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण दो,
सबल वैद्युत अपघट्य के सबल वैद्युत करे एक बार और बोली 5 बार बोल देनी दी और करना बजे का करत रहो सुधर बड़ा सा चल लिख 8वां वाला सुनो हाँ चल लिखो वी रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः जब लिखना तो ब्रैकेट में डाल देना 100% पूर्णतः 100% पूर्णतः आयनों में अपघटी हो जाते हैं सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं अब सबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण सबल वैद्युत अपघट्य याद रखना ऑब्जेक्टिव है सबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण सबल अम्ल में कौन कौन तो HCl HNO3 H2SO4 एक को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल एक को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल सबल क्षार NaOH KOH सबल लवण NaCl KCl KNO3 K2SO4 इत्यादि सबल वैद्युत अपघट्य होते हैं देख लो सबल अम्ल सबल क्षार सबल लवण सबल वैद्युत अपघट्य होते हैं अब 3 नंबर हम लोग पढ़ेंगे हो गया लिख लिया है हाँ चलो दुर्बल वैद्युत अपघट्य 9876 है तनका 9876 का नोट कर तो साला के देख तो क्या पढ़ाने के फरे में बनी आई साले मस्ती काटता है अरे दिन साला बाप के बुक्का बना होता है साला रोज काला सवा में तो मुंह आग पे मार देखा था मैं तो बस ये वीडियो हमारा 3 गो 4 गो डेली अपलोड कर देबो 10
साला 4/12 से पर। चलो सवाल तोहनी के बोला सकता कि दुर्बल वैद्युत और घट का परिभाषा हम क्या देंगे। जब सबल है 100% तो ये क्या होगा बोलो, क्या लिखेंगे इसको हैं? कोनो बोलो कि दुर्बल वैद्युत और घट का हाँ मतलब कि जो थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से 100% नहीं, पूर्णतः नहीं ना, वैसे को दुर्बल कहेंगे। क्या लिखेंगे? वे वैद्युत अपघट्य जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः आयनों में अपघटित नहीं होते हैं ना। मतलब कि जो आयनों में आंशिक रूप से अपघटित होते हैं। आंशिक माने क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे? वे वैद्युत अपघट्य जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः आयनों में अपघटित नहीं होते हैं। अर्थात जो आंशिक रूप से आयनों में अपघटित होते हैं, क्या कहलाते हैं? आंशिक माने क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आंशिक, थोड़ा थोड़ा आयनों में अपघटित होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो लिखो, इम्पोर्टेंट कमा में लिखना। सब हेडलाइंस लिख लिया है ना? हेडलाइंस लिख लिए हो? लिखो, हाँ ठीक है, लिखो। वे वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट्य जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन अथवा जलीय विलयन से होकर जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः आयनों में अपघटित नहीं होते हैं। पूर्णतः आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, अर्थात जो आयनों में आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो दुर्बल अम्ल भी आएगा, दुर्बल क्षार भी आएगा, दुर्बल लवण भी आएगा। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण
दुर्बल अम्ल CH3COOH, क्या कहते हैं इसको? एसिटिक अम्ल कहते हैं ऑर्गेनिक में पढ़ाए हैं, या आईपीएससी में एथेनोइक अम्ल कहते हैं, HCN। फिर इसके बाद तुम्हारा दुर्बल क्षार, NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और दुर्बल लवण, अमोनियम कार्बोनेट, इसको कहा जाता है अमोनियम कार्बोनेट। ये तुम्हारे दुर्बल वैद्युत और घट उदाहरण होते हैं। दुर्बल अम्ल हुआ, दुर्बल क्षार हुआ और दुर्बल लवण हुआ। हो गया? लिख लिया सब? हाँ ठीक है। कल का क्लास याद करो। क्या हो गया? हो गया है? हाँ ठीक है, ठीक। अब सुनो, पहले कल मैंने दो चीज लिखा था कि वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक लिखा था वैद्युत अपघट्य और एक लिखा था वैद्युत अनपघट्य। याद है? वो कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, याद है कल? हाँ, तो वैद्युत अपघट्य को तो हम लोगों ने परिभाषित कर दिया, उसको देख लिया। अब वैद्युत अनपघट्य याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा कि इसमें कौन वैद्युत अनपघट्य है? वैद्युत अनपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो यहाँ परिभाषा में क्या दिया है? वैद्युत ऑन माने कि नहीं, अपघट्य माने कि जो टूटा नहीं हो। क्या कहेंगे? वे रासायनिक पदार्थ जिनके विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है? वैद्युत अनपघट्य। क्या कहता है? वे रासायनिक पदार्थ जिनके विलयन से होकर या जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर, तो शॉर्टे में लिख दिया जाता है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। सिंपल सा है। अन माने नहीं, वे रासायनिक पदार्थ जिनके विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। तो सभी लिखो इम्पोर्टेंट कॉमन में। वे रासायनिक पदार्थ, हेडलाइंस हो गई? हेडलाइंस हो गया है ना? हाँ ठीक है, लिखो। वे रासायनिक पदार्थ जिनके
विलयन से होकर, जिनके विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाही, विद्युत धारा प्रवाही करने पर आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। फिर एक बार मिला लो, विरासायनिक पदार्थ जिनके विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाही करने पर आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। अब देखो इसका उदाहरण, वैद्युत अनअपघट्य के उदाहरण, वैद्युत अनअपघट्य की उदाहरण, चीनी, चीनी क्या है, C12 H22 O11। जब इसके विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आयन में नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जब ये विलयन, इसका विलयन जो होता है वो विद्युत के कुचालक होता है, विद्युत का अचालक होता है, कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है, तभी जाकर के आयन में नहीं टूटता है। ग्लूकोज, C6 H12 O6। हाँ क्या है रे, आवाज कर रहे हो? चलो, बेंजीन, याद रखना, कहेगा इसमें कौन वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, देखना कि जितना उदाहरण लिखा है इसमें से कोई ना कोई एक है। C6 H6 और NTP पर प्राय सभी गैस से H2O2 N2, ये सभी वैद्युत अनअपघट्य के उदाहरण होते हैं। लिख लिया, उदाहरण लिख लिया वैद्युत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन। एडवाइस कर लो, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। हेडलाइंस लिख करके पहले पीठ हो जाओ, दो चीज समझा दें, तब हम लोग इसको परिभाषा देंगे कि वैद्युत अपघटन।
हो गया। हाँ सुनो, दो शब्द आया, एक वैद्युत अपघट्य आया, एक वैद्युत अपघटन आ रहा है। दोनों का पहले अंतर समझ लो। जब वैद्युत अपघट्य कहा जाए तो एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। और जब वैद्युत अपघटन कहा जाए तो यह एक प्रक्रिया होती है। दोनों में समझ ले, वैद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जबकि वैद्युत अपघट्य एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये बात दो दिमाग में एकदम सेटअप कर लेना। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। जितना हमने उतना उदाहरण दिया, कॉलेज से दे रहा हूँ। तो वैद्युत अपघट्य जो है वो रासायनिक पदार्थ होता है, लेकिन वैद्युत अपघटन क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। दो बात एकदम दिमाग में रखना कि वैद्युत अपघट्य रासायनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन वैद्युत अपघटन क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, एक घटना होती है, एक प्रक्रिया है। तो वैद्युत अपघट्य जो है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका डीलिंग हम लोगों ने कर दिया। तो क्या लिखेंगे वैद्युत अपघटन का परिभाषा? कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में, आयनों लिखेंगे तो धनायनों मृणायनों, आयनों में अपघटित हो जाते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन। यह एक प्रक्रिया होती है। वैद्युत अपघटन इज प्रोसेस बट वैद्युत अपघटित सब्सटेंस, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोसेस बट इलेक्ट्रोलाइट्स इज ए केमिकल सब्सटेंस। वैद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है, तो वैद्युत अपघट्य एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो चलें वैद्युत अपघटन का परिभाषा लिखो। वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों, आयनों, आयनों लिखवा तो लिखिएगा धनायनों एवं ऋणायनों आयनों में अपघटित हो जाते हैं, में अपघटित हो जाते हैं। वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर एक बार मिला लो परिभाषा बढ़िया से। वह प्रक्रिया
सब स्टार क्वेश्चन ऐसा वाला ध्यान रखिए सर। एकदम बस कुछ भी लिखवा देता नहीं, गा देता नहीं एकदम। अपघट्य की द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाही। अरे आवाज हो रही है, आवाज कौन कर रहा है? विद्युत धारा प्रवाही करने पर आयनों में आयनों लिखना तो धनायनों ऋणायनों, आयनों में अपघटित हो जाते हैं, वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर एक बार निकाल लो, वह प्रक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित हो जाते हैं, वैद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे द्रवित NaCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl Na+ एवं Cl- आयनों में अपघटित हो जाता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। NaCl ये लिखा समझ लिया ना? ये लिखने का मतलब कि द्रवित अवस्था, इसको कहा जाता है द्रवित NaCl। क्या कहा जाता है? द्रवित NaCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह Na+ Cl- ये धनायन, ये ऋणायन, ये केटायन, ये एनायन। लिख लो। द्रवित NaCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl Na+ Cl- आयनों में अपघटित हो जाता है, इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपघटित करने वाले प्रक्रिया का नाम है वैद्युत अपघटन। भला क्या रखना? प्रक्रिया का नाम वैद्युत अपघटन और पदार्थ का नाम वैद्युत अपघट्य। इस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहा जाएगा, जबकि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? वैद्युत अपघटन कहा जाएगा। ठीक है ना? ये समझ लो सनो, ये पदार्थ जो है NaCl वैद्युत अपघट्य हुआ ना,
लेकिन जो ये प्रक्रिया कराई जा रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? वैद्युत अपघटन कहा जाएगा। हाँ एकदम लिख रहे बोलू बड़ी लिखले बनी काहे करी कॉपी भरो ही बस आता ना लिख दे बनी की का लिखल लिखी इतना कॉपी भर दिए अब छोटा छोटा लिखो सब इतना लिख दे तो समझे कला जब देखनी है कि द्रवित अथवा जलीय विलयन तो क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? परिभाषा में आपको आ रहे हैं, आप उदाहरण नहीं रखेंगे। कॉपी भरे से क्या फायदा? सब लिख दिया। अरे ट्यूशन कहाँ खुलेगा? ट्यूशन तो सब सारा सही हवा बांधे हुए दर तरह की सारा केंद्र बैंक सारा जानते खाली गांव की फंसावे खाली कसम जब एडमिशन करा लो सब बुझली अब सारा सही और जब खुलेगा तो एक सिंह खुलेंगे एक सिंह विदेश बढ़े एक सिंह और में बढ़े जाए विदेश एकदम हम ज्यादा ना बोलीला बुझल सर ई सब मन लागे ना जब संभव पढ़ाओ क्लास समझत पर सकी ना समझत पर सनु अरे क्लास समझ में आवत है कि ना हैं तो पढ़ो सब जौन हो तो सब जना खोली है तो हमारो खुल जाई लेकिन हमारे से कहबो सकते आओ बोलो आके जो हम ना बोलबो खोलिए से तो हम कर से पीछे बनी हम गली विदेश ना जो काम होता कौन भूखे तो सब जो हो आगे तुम देखो अरे खुली तो जान लेके किसी खुल जी हम ये लोग सरकार हो कहिए से कभी कौन से 15 जून से खोल दिए खोल देने सब फिर कहले से कि जुलाई में खोल दिए खोल देने से खाली ऐसे ही बोला से हवा बनाओ जैसा हाँ खाली बाकी कसम फंसाओ है देख फर्स्ट ईयर के एक जना के एडमिशन करने के लिए जब तक मैं दुरुस्त नहीं होऊंगा मैं एडमिशन नहीं करूंगा तो ये लड़कों का एडमिशन यदि जान जेती कि मार्च में जान रे तो तोहनियों के एडमिशन ना कर हमारा जानकारी ना रह सला के हो जाए बुझली सफा एकदम नीट एंड क्लीन बात ऐसा झंझटिया काम हो साला रहे ऑफ क्लास रह गइलो हमने अपन दम टहलत पान खात गइनी पढ़ैनी आइनी साला पढ़ाई हो करबे का ऑक्सीजन पढ़ावत रहे चलो से होगा अब हम निकाल जा तो फिजिक्स ऐड करके तो नहीं पढ़ा देते नहीं करके हाँ बोल बोल और क्या हम तो बचले कि नहीं कितना बार बोलनी सुन ना नु वैद्युत अपघट्य एक रासायनिक पदार्थ होता है जबकि वैद्युत अपघटन एक प्रक्रिया होती है। हाँ ना बार से बोलो 10-20 बार बोलो नहीं वैद्युत अपघट्य एक रासायनिक पदार्थ है जबकि वैद्युत अपघटन एक प्रक्रिया होती है। कितना बार बोल देनी अगर NaCl जो है वैद्युत अपघट्य होगा लेकिन उसको Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहा जाएगा। अभी समझ ले कभियो ना क्लियर समझ ले NaCl वैद्युत अपघट्य है लेकिन NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको Na प्लस और Cl माइनस आयन में तोड़ने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहा जाता है। हुआ यही तो बात मैंने कितना बार बोला ठीक ना। तो चले अब वैद्युत थोड़ा सा करके फिजिक्स ऐड करके पढ़ाते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में ना हो सके एनसीईआरटी बुक में नहीं थे लेकिन तनी से समझ ही मसल तनी झकास समझ में आई बाकी भाई फिजिक्स तनी डायग्राम बना के समझाओ दे ठीक बनू तो मगर आज खत्म हो सके और दिखा डायग्राम में ना बनी तो टाइम में खत्म हाँ ना गबड़ा जी ना डायग्राम में बनी ना कुछ बनी फिर आखिर जो डायग्राम बनाए ना तो समझ में आई ना। फिजिक्स बिना डायग्राम तो होला छोड़ दे आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं ठीक नो।
पिक्चरवा बना दे तो पिक्चरवा सामने रहे तो हम तरह के समझाए पिक्चरवा बना में कहानी खत्म हो गई 5 मिनट टाइम में बोल बनाई ना काले ठीक रही कल मजबूती से हैं हम आधा चित्रो ना बनी करे ऑफ कर दे बस कहानी खत्म हो जाई नहने के ना होने के हाँ समय हुई वो छोड़ दे 5 मिनट टाइम बोले घाटा रहे सब काले काले में यही पर इन करम सब जने के ठीक बनू जो इन करो काट डायग्राम बना के सब बात नहीं समझे ऐसे हमारा 20 मिनट टाइम चाहिए ठीक बनू है ना 20 मिनट समय चाहिए तब जा करके समझा सकते हैं ठीक है आज का क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं ठीक ना ठीक है हाँ ठीक